मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच 3 मुस्लिम बहुल देशों ने एक ऐसा रक्षा समझौता किया जिसे क्षेत्रीय राजनीति की दिशा पर नई बहस छेड़ दी है। सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के बीच सऊदी के मक्का में 7 अगस्त को एक ऐसा समझौता हुआ जिसे मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट MJDA नाम दिया गया। मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट के अनुसार तीनों में से किसी एक देश पर सशस्त्र हमला तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। क्या यह केवल सैन्य सहयोग और समझौता है या फिर पश्चिम एशिया और दक्षिण एशिया में नई शक्ति संतुलन की शुरुआत? इस गठबंधन की ताकत तीनों देशों की अलग अलग सैन्य रणनीतिक क्षमताओं से बनती है। जहां पाकिस्तान के पास बड़ी सैन्य शक्ति, मिसाइल क्षमता, परमाणु हथियार से जुड़ा रणनीतिक अनुभव है, तो सऊदी के पास विशाल आर्थिक संसाधन, आधुनिक हथियार प्रणाली और पश्चिम एशिया में महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थिति है। वहीं बात तुर्की की करें तो तुर्की के पास मजबूत रक्षा उद्योग, रक्षा तकनीक और नाटो के साथ लंबे समय का अनुभव है। इन क्षमताओं का मेल तीनों देशों की प्रशिक्षण, हथियार उत्पादन, खुफिया सहयोग और सैन्य योगदान के क्षेत्र में अधिक प्रभावशाली बन सकता है। यह समझौता ऐसे समय में हुआ है जब पश्चिम एशिया में सुरक्षा तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। सऊदी अरब अपनी ऊर्जा प्रतिष्ठानों, समुद्री मार्गों और क्षेत्रीय हितों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है, तो दूसरी तरफ तुर्की लंबे समय से क्षेत्रीय शक्ति के रूप में अपनी भूमिका मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। वह रक्षा उद्योग, ड्रोन तकनीक और कूटनीतिक प्रभाव के माध्यम से मध्य पूर्व और मुस्लिम देशों में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है। तो वहीं पाकिस्तान को उम्मीद है कि उसके कटोरे में अब फिर से कुछ पैसे आएंगे, मतलब आर्थिक रूप से फायदा मिलेगा। अमेरिका, इजराइल और ईरान के युद्ध में ईरान सऊदी पर हमलावर रहा, जिसे अमेरिका पूरी तरह से प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। इसलिए सऊदी अपने सिर्फ अमेरिकी सुरक्षा के भरोसे नहीं रहना चाहता। सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान यह भौगोलिक रूप से अलग अलग हैं, अर्थात यह एक दूसरे से सीमा साझा नहीं करते। तीनों हमेशा इजराइल की बढ़ती शक्ति से चिंतित रहते हैं, जो इनसे हजारों किलोमीटर दूर है। भारत के लिए चिंता की बात करें तो अभी आकलन करना जल्दबाजी होगा, क्योंकि इस समझौते का प्रारूप कैसा होगा अभी स्पष्ट नहीं है। मसलन भारत पाकिस्तान पर हमला करता है या ऑपरेशन सिंदूर जैसा कोई ऑपरेशन चलाता है, तो क्या यह देश सैनिक भेजकर युद्ध में आएंगे या सैन्य मदद करेंगे, जैसा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की ने पाकिस्तान को मदद पहुंचाया था। भारत के लिए सऊदी अरब का इस समझौते में शामिल होना थोड़ा असहज कर सकता है, क्योंकि सऊदी भारत का महत्वपूर्ण ऊर्जा और आर्थिक साझेदार है। जहां भारत सऊदी का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, तो वहीं सऊदी भारत का 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। कुल जमा यह है कि समझौते में 3 स्तंभ और तीनों की अपनी अलग अलग महत्वाकांक्षाएं। मसलन सऊदी अरब अपनी सुरक्षा चाहता है, पाकिस्तान समर्थन और भीख, तो वहीं तुर्की अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है। इन तीनों में से कौन अपने मकसद को पूरा कर सकता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।